हेलो फ्रेंड्स, आज आप कंपटीशन की साइंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज, खास तौर से रीट के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग नोट्स वाली वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों का समय कम से कम खर्च हो। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको यहीं से डायरेक्ट याद करें। मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। परमाणु संरचना की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला शब्द आता है परमाणु। परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एटोमिया से बना है। एटोमिया का मतलब होता है ना काटे जाने वाला, अर्थात इसको नहीं तोड़ सकते हैं। न तोड़ने की वजह से परमाणु को अविभाज्य कण कहा गया था। अब इसी बात को डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में दिया। इनके अनुसार इस सिद्धांत को 1808 में जॉन डाल्टन, इनका नाम था, इन्होंने क्या कहा था कि पहला नंबर इन्होंने कहा था कि द्रव्य का मतलब है पदार्थ, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं, अर्थात उनकी आकृति, आकार, द्रव्यमान आदि सभी गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। कहने का मतलब हो गया, कोई भी एक तत्व है, उसके परमाणुओं की अगर हम लोग बात करें तो उनके सभी गुणधर्म, अब गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं? आकृति हो सकता है, आकार हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, ये सभी के सभी उनके समान होते हैं। लेकिन अगर हम भिन्न भिन्न तत्व ले लें तो उनके ये सभी के सभी गुणधर्म विभिन्न होते हैं, यानी उनकी आकृति, आकार ये सभी के सभी भिन्न हो सकते हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है ये, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यदि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करें तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। ये बिल्कुल साधारण सी बात है, 9th क्लास के टॉपिक है ये। चौथा क्या कह रहा है, परमाणुओं को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, भौतिक परिवर्तन द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसमें हमने एक नोट लगाया हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत में ज्ञात हुआ कि परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण या उप परमाणुविक कण, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, इस तरीके के उपस्थित है। लेकिन जो मूल है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अब ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक और छोटा सा ले लेते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इनका पूरा नाम था जे थॉमसन और इन्होंने 1898 ईस्वी में इसको बनाया था। इन्होंने एक तरीके से, जैसे तरबूज की संरचना होती है, तरबूज की संरचना में आपने देखा है कि यहाँ पर जो बीज जैसी संरचना दिखलाई दे रही है, काले रंग के बीज होते हैं, लाल रंग का तरबूज होता है। तो काले रंग का जो भाग है वो इलेक्ट्रॉन है और बाद बाकी लाल रंग का भाग धनावेशित गोला है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थिति प्रमाणित होने के बाद में जे थॉमसन ने क्या किया, इस परमाणु के बारे में बतलाया और इन्होंने बतलाया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, जिसकी तुलना केक में लगे हुए मेवा, अब क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, जो केक बनाते हैं, केक में मेवा से सजाते हैं, जैसे अपने कलर से सजा देते हैं, क्रीम लगाते हैं, वहां पर बादाम और पिस्ता लगा रहता है, इसे हम प्लम पुडिंग कहते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो यही स्थिति अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से यहाँ तरबूज को ले लिया गया और तरबूज के अंदर जो बीज थे, यहाँ पर आप देखें तो बीज काले रंग के होते हैं, इनको हमने इलेक्ट्रॉन कहा और जो लाल भाग है वो धनावेशित गोला है। तो हम लोगों ने क्या कहा, धनावेश गोले में बीज इलेक्ट्रॉन की तरीके से बिखरे रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें कुछ समय बाद इस मॉडल को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका, न ही उनके स्वर्ण पत्र प्रयोग को भी बतला सका। तो परमाणु के मौलिक कणों पर आवेश एवं द्रव्यमान की बात करें, यहाँ पर हम लोग मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए EPN, जैरचे लिख दिया, जे थॉमसन, R फॉर रदरफोर्ड, चे फॉर चैडविक। तो यहाँ पर इनके खोजकर्ताओं के नाम है जे थॉमसन और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, लेकिन जो श्रेय जाता है वो गोल्डस्टीन को जाता है। गोल्डस्टीन को क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने धन किरणों की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? धन कणों की कह दो या धन किरणों की कह दो, और धन कणों की खोज की थी, जिसको बाद में चल करके मिस्टर रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था और नामकरण क्या कर दिया था? प्रोटॉन। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को
और खोजकर्ता कहलाते हैं रदरफोर्ड। तो जैसा भी आपके ऑप्शन में आए आप वैसा ही पेपर में करके आए, क्योंकि इसको बहुत क्लियर किसी भी बुक ने नहीं किया हुआ। अब हम लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रकृति क्या है? अब प्रकृति की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है, सभी को पता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। इसी के कारण नाभिक जो है धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन ये भी नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, लेकिन ये कैसा है? उदासीन है। तो अब इसके आवेश की बात करें तो इसको अलग अलग लिख दिया गया। वैसे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिख देते तो भी बात चल जाती, लेकिन अलग अलग लिखा है। इसको हम आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, अर्थात ये उदासीन रहता है। इसमें न पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। अगर कूलाम में बात करें तो सभी का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का होता है, इतना ही प्रोटॉन्स का होता है। बस हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर निगेटिव लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन हमने इसको यूनिट्स के रूप में यहाँ पर शो कर रखा है। ये ध्यान देने की बात है। अगर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी द्रव्यमान को, जो एटम है उसके द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट के रूप में हम लोग प्रकट करते हैं। आजकल यू शब्द का यूज होता है, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास के रूप में होता है। तो इसकी एएमयू के रूप में या यू के रूप में जो वैल्यू है वो है 0.0005485। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही कंपटीशन में आते हैं। और प्रोटॉन का है 1.007277 और न्यूट्रॉन का है 1.008665। अगर किलोग्राम में अगर हम लोग इनकी बात करें तो 9.109 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन का वेट 1.672 × 10⁻27। न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.674 × 10⁻27 होता है। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थैंक यू वेरी मच।